हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शिशु के विकास की मुख्य विशेषताएं इस टॉपिक पर पढ़ाऊंगी। ये 12th के बच्चों के लिए है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, विकास क्या है, विकास के फलस्वरूप विभिन्न परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो विकास निरंतर चलने वाली क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एक नवजात शिशु होता है, एक छोटा सा है, वो ना बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो रेंग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कुछ शब्द बोलने लगता है, रेंगने लगता है, चलने लगता है और दौड़ने लगता है। तो ये क्या है, परिवर्तन आ रहे हैं। और ये परिवर्तन क्यों आए, क्योंकि उसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकास को हम क्या कह लेंगे कि विकास क्या है, परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने जो इसकी परिभाषा दी है वो है विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा थी हरलॉक के अनुसार। दूसरी है मुनरो के अनुसार, परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। तो ये दो विद्वान हैं जिनके अनुसार मैंने आपको विकास की परिभाषा बताई। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विकास क्या है, परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य परिपक्वता लाना है। ठीक है, तो विकास निरंतर चलता रहता है। कुछ पक्षों में विकास क्या होता है, एक आयु आने पे रुक जाता है। जैसे लंबाई में, लंबाई परिपक्वता जब आती है या ये किशोर अवस्था के बाद या प्रौढ़ अवस्था आने पे लंबाई रुक जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हमारे विचार हैं, हमारे संवेग हैं, ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्या है, इनमें विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, हम कहते हैं विकास और एक शब्द हम कहते हैं वृद्धि। आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। तो अब मैं आपको विकास और वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, पहला आ जाएगा वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है, शारीरिक अंगों का विस्तार है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। ठीक है, तो शारीरिक अंगों का विस्तार है। अब इस विकास बहुमुखी या सर्वांगीण रूप से होता है। ठीक है, वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है, विकास बहुमुखी और सर्वांगीण रूप से होता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आता है वृद्धि शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता लाती है। वृद्धि के फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आती है और ये जन्मजात गुणों पर हमारे आधारित होती है जो हमने आनुवंशिकता में लिए हैं। विकास शारीरिक और मानसिक गुणों के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक तथा अन्य प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। तो विकास देखो कितना क्या है, विस्तृत है। इसमें संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी इसमें आते हैं। अब इसमें तीसरा आता है वृद्धि प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है। वृद्धि जो है प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है, आने पर रुक जाती है। और विकास जो है निरंतर जीवन पर्यंत, जिसको हम कहते हैं विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर इसमें आता है वृद्धि का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। वृद्धि का स्पष्ट मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। किया जा सकता है, जैसे हम कहते हैं कि लंबाई इतनी बढ़ गई, इतने सेंटीमीटर थी अब इतने सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, लेकिन जो विकास है उसको ना ही हम नाप सकते हैं और ना ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विकास का मापन मूल्यांकन, मापन व मूल्यांकन
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है? एक पक्ष को प्रकट करती है। ठीक है, वृद्धि एक पक्ष को प्रकट करती है। को प्रकट करती है। और विकास क्या है? विकास सर्वांगीण होता है। विकास सर्वांगीण होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास में ये हमने इतने अंतर पढ़े। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि और विकास में अंतर है। अब विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कारक हैं हमारी आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो किसी भी व्यक्ति का विकास जो है वो या तो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये लंबा है तो अपने पापा की तरह है, या ये लड़की शॉर्ट हाइट में अपनी मम्मी की तरह है। तो ये क्या है? तो विकास किस पे आधारित है? आनुवंशिकता पे आधारित है। दूसरा पर्यावरण पे आधारित है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, और जो मैदानी इलाकों में उनकी हाइट थोड़ा उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है? पर्यावरण का प्रभाव है। तो हमारा जो विकास है ये किससे प्रभावित है? आनुवंशिकता से और वातावरण से। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हुए। ठीक है, अब हम विकास के विभिन्न पक्ष हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे हमने शारीरिक यहाँ पे पढ़ा था, फिर मानसिक पढ़ा था। तो सबसे पहला इसमें आता है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगी विकास के मुख्य पक्ष कौन कौन से होते हैं, किन किन पक्षों में हमारे विकास होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, फिर आता है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और सौंदर्यात्मक विकास। तो जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है ये विकास भी हमारे साथ साथ होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इन विकासों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के मुख्य पक्ष क्या हैं? अब शारीरिक विकास पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शैशवावस्था के बारे में बता रही हूँ। शैशवावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसको बताने से पहले मैं आपको शैशवावस्था बताती हूँ। शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। कुछ विद्वान इसको 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं, और ये सही भी है। 5 वर्ष तक की अवस्था जो है वो शैशवावस्था होती है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद 6 से 12 तक हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो 5 वर्ष तक की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा विकास इसी समय होता है। और एक विद्वान है वो कहते हैं कि हमारे जो मानसिक विकास है, पूर्ण जीवन काल में हमारा जितना विकास होता है उसका आधा विकास हमारी शैशवावस्था में हो जाता है। मानसिक विकास हमारा शैशवावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था में भाषागत विकास हो जाता है। फिर बाद में क्या हो रहा है? बाद में उनकी परिस्कृति होती जाती है, उसमें हम भंडार उसका बढ़ता जाता है। लेकिन शैशवावस्था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, आदतों का निर्माण भी इसी समय होता है, इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। आदतें जो एक बार हमारी शैशवावस्था में बन जाती है वो फिर जीवन पर्यंत रहती है। ठीक है, तो ये हो गई शैशवावस्था। 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जब विकास होता है तो लंबाई में क्या परिवर्तन आता है। तो जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 1 वर्ष का होने पर 1 ईयर पर ये हो जाती है 75 सेंटीमीटर। फिर 2 ईयर पे ये होगी, 2 ईयर पे ये हो जाती है 91 से 92 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब शिशु 3 वर्ष तक का होता है तो उसकी लंबाई लगभग 98 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये होते हैं शैशवावस्था में लंबाई में परिवर्तन। दूसरा आया हमारा वजन में
परिवर्तन। वजन में परिवर्तन जितना ज्यादा शिशु के प्रथम वर्ष में होता है उतना किसी भी पूरे जीवन काल में इतना तेजी से वजन में परिवर्तन नहीं आता है। तो जन्म के समय जो शिशु का जो वजन होता है वो होता है 2.5 kg से 3.5 kg के लगभग, ठीक है, इतना उसका होता है। और 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में ये 2 गुना हो जाता है। 6 मंथ में 2 गुना। अगर जैसे 3.5 किलो अगर जन्मजात शिशु का वजन है तो 6 महीने का होने पे तो 3.5 से कितना हो गया, 7 किलो उसका वजन लगभग 6 महीने में हो जाता है। और 1 साल का होने पे 1 ईयर पे जो है ये हो जाता है 3 गुना। कितना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। जैसे मैंने 3.5 का कितना बताया, 7 बताया। अब 7 का भी कर दो, कितना हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10.5 किलो के लगभग उसका वजन हो जाएगा। तो 3 गुना 1 साल का होने पे हो जाता है। फिर 2 साल पे का जब होता है ना, तो 2 साल का होने पे उसका वजन जो होता है वो 12 kg हो जाता है लगभग। और 3 वर्ष का होने पे 15 kg उसका वजन लगभग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वजन में परिवर्तन, लंबाई और वजन में परिवर्तन हो गया। अब तीसरा है अनुपात में परिवर्तन। तो अब अनुपात में भी परिवर्तन आता है। जो एक नवजात शिशु होता है उसका सिर उसके धड़ की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। उसके पूरे धड़ का 22% उसका सिर होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है ये अनुपात घटता चला जाता है। उसी तरीके से पूरे शरीर के अनुपात में उसके हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कभी आप देखना, गौर करना, ठीक है। तो उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो हाथ पैरों का अनुपात है वो बढ़ने लगता है। और वो 60 से 75%, कितना, 60 से 75% तक बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। और सिर का क्या बताया मैंने, सिर जो है वो पूरे शरीर का 22% जो है सर का अनुपात होता है। तो ये हुआ अनुपात में परिवर्तन। इसके बाद लास्ट हमारा आता है शारीरिक विकास के अन्य पक्ष। अब शारीरिक विकास के अन्य पक्ष भी होते हैं जिनमें क्या होती है, समय के साथ साथ परिवर्तन इसमें आता जाता है। तो इसमें देखो जो बच्चा होता है नवजात शिशु, इसकी लगभग 270 अस्थियां होती है, ठीक है, लगभग 270 अस्थियां होती हैं, जो बाद में धीरे धीरे करके 206 रह जाती हैं, ठीक है, 206 रह जाती हैं, ठीक है। ये 270 क्यों है, क्योंकि कुछ कार्टिलेज होती है, बाद में धीरे धीरे करके दृढ़ होके ये जुड़ने लगती हैं। इसके अलावा श्वसन की गति है, एक जो नवजात शिशु उसकी श्वसन की गति काफी तीव्र होती है। और जैसे जैसे करके वो बड़ा बड़ा होने लगता है उसकी जो धड़कन है वो कम होने लगती है। और फिर 1 मिनट में 72 बार, जैसे आपको पता है एक सामान्य जो व्यक्ति है उसकी धड़कन होती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पक्षों में और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो मांसपेशियां वो सुदृढ़ होने लगती हैं, जो पाचन तंत्र है वो भी बढ़ने लगता है। शिशु पहले सिर्फ माँ का दूध पी सकता है, फिर वो क्या कहते हैं पूरक आहार वो लेने लगता है, इसके बाद वो ठोस आहार लेने लगता है। इस तरीके से उसका पाचन तंत्र भी मजबूत होता जाता है। उसके अन्य पक्ष में और भी चीजें इसके आती हैं, जैसे मस्तिष्क का विकास। उसका जो मस्तिष्क होता है, नवजात शिशु होता है, उसका मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 320 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है, 320 ग्राम होता है। और 9 माह का होने पर वो 750 ग्राम होता है। कितना होता है, 750 ग्राम हो जाता है। और 2 वर्ष का होने पर वो 1050 ग्राम हो जाता है। तो ये क्या है, इसके शारीरिक विकास के अन्य पक्ष हैं। इसमें मैंने आपको बताया मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चा गति करता है और चलने फिरने लगता है। तो ये इसमें अन्य परिवर्तन इसमें आए। तो ये हमने आज पढ़ा शारीरिक विकास के मुख्य पक्ष, ठीक है। तो अन्य पक्ष में मैंने जैसे मस्तिष्क का बताया था, तो मस्तिष्क है नवजात शिशु का जो है ना, जो नवजात शिशु है उसका वजन 320
ग्राम है। मस्तिष्क जो है ग्राम वजन होता है, ठीक है। और जो हमारा क्या है, जो हमारा 2 वर्ष होने पे 1050 ग्राम, 2 वर्ष का होने पे आप देखो कितना परिवर्तन आ गया, 1050 ग्राम उसका वजन हो जाता है मस्तिष्क का। दांतों में भी इसमें आता है परिवर्तन। पहले बच्चे के क्या होते हैं, मुंह में दांत नहीं होते हैं, फिर उसके 20 अस्थायी दांत आते हैं, लगभग 20 होते हैं अस्थायी दांत। और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, ये अस्थायी दांत, जिनको दूध के दांत भी कहते हैं या टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है, ये टूटने लगते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ जो होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। और वो लगभग कितने होते हैं, वो लगभग होते हैं 32। तो इस तरीके से ये इतने परिवर्तन इसमें मैंने आपको बताया। इसमें इनकी मांसपेशियों में अंतर, अस्थियों में अंतर, इसके अलावा मस्तिष्क के भार में अंतर, दांत मैंने आपको बताए। तो ये सारे क्या हैं, अन्य परिवर्तन हैं जो शारीरिक विकास के फलस्वरूप होते हैं, ठीक है। अब कल मैं आपको मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन बताऊंगी। थैंक यू।